हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीटेक हो चाहे बीसीए के स्टूडेंट्स हो आप लोग, एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हाट इज़ अवर टॉपिक? बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लर्न करना। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। सो गाइज, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें लर्न करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो 3 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। फर्स्ट वन इज इन फिक्स फॉर्म, जैसे हम रियल लाइफ में लिखते हैं ना, लाइक हमने लिखा a प्लस बी इंटू सी, या सिर्फ a प्लस बी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के बीच में है, इन है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफिक्स फॉर्म। यानी कि ऑपरेटर जो होता है वो बिटवीन ऑपरेंड्स होता है। ठीक है गाइस। दूसरा होता है हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म जो है उसको पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, POLISH। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जो अपना ऑपरेटर है ना वो बिफोर ऑपरेंड्स होता है, ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। यानी कि हम जैसे a प्लस बी को प्रीफिक्स में लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे प्लस ए बी। ए और बी के बीच में प्लस होना चाहिए, तो इन दोनों के पहले प्लस लिखेंगे हम। एंड थर्ड वन इज पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन यानी कि जो आपका ऑपरेटर है वो जिन ऑपरेंड पे काम कर रहा है उनके बाद उसे लिखा जाता है। जैसे अगर हम ए और बी को जोड़ना चाह रहे हैं तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन में हम लिखेंगे AB प्लस। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम लग रहा है। नाउ इसमें क्वेश्चन जो आता है आप लोगों के ना मोस्टली वो बनता है इनफिक्स को प्रीफिक्स में चेंज करना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, एज वेल एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी बनता है। तो गाइज आइए हम लोग करके देखते हैं। सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी इंटू सी, इसे हमें इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले ना आपको एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है जब आप इनफिक्स से किसी भी दूसरे टाइप में चेंज कर रहे हो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस आप रखेंगे वो रखेंगे पैरेंथेसिस का। यानी अगर पैरेंथेसिस में कुछ लिखा हुआ है आपका इनफिक्स में तो उसको सबसे पहले आपको प्री में चेंज करना है। देन पावर का सिंबल कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको कैरेट, या फिर कई बार डबल स्टार भी मिल सकता है। इसके बाद में आता है आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। तो इन तीनों का प्रेसिडेंस आपस में जो है वो सेम रखना होता है हमें। इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था तो मैं इसको और लिख देता हूं। ठीक है गाइस, एंड चौथे नंबर पर जो आपका प्रेसिडेंस आएगा वो आएगा आपका सॉरी गाइस, छींक आ गई, प्लस या माइनस का। मैं छींक को भी हटाने वाला नहीं हूं वीडियो में से गाइस। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनफिक्स में a प्लस बी इंटू सी, इसको आपको चेंज करना है किसमें? प्रीफिक्स के अंदर, है ना। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले देखना है इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। तो हमारे पास हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो हम पहले मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई किन दो के बीच में? बी और सी के बीच में, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई BC। ए प्लस जो है वो एज इट इज रहेगा स्टेप 1 में। ठीक है, देन स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई BC है ना उसको हम मान ले रहे हैं D बराबर हम क्या मान ले रहे हैं? मल्टीप्लाई BC। नाउ हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये a प्लस डी। नाउ थर्ड स्टेप में प्लस किन दोनों के बीच में हो रहा है? a और d के बीच में, तो हम इसको लिख देंगे प्लस AD। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप में हम क्या रखेंगे, d जो है उसकी जगह d की वैल्यू रख देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई BC।
ठीक है, प्रेटी सिंपल। नाउ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी करके देखते हैं इसी एक्सप्रेशन को हम। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, सपोज यही एक्सप्रेशन है हमारे पास में, a प्लस बी इंटू सी। सो पहला स्टेप, हाईएस्ट प्रेसिडेंस देखिए, प्लस और मल्टीप्लाई में किसका है, मल्टीप्लाई का। सो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो दिस विल बी बी सी मल्टीप्लाई, a प्लस हमारा एज इट इज़ रहेगा। दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं d बराबर बी सी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा अपने पास a प्लस डी। देन तीसरे स्टेप में हम प्लस को सॉल्व कर देते हैं, ए डी प्लस हो जाएगा, प्लस ए और डी के बीच में हो रहा है तो बाहर ले जाएंगे इससे। एंड चौथे स्टेप में हम डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी की वैल्यू हमारे पास बी सी मल्टीप्लाई और प्लस एज इट इज़ पड़ा है। ठीक है, ये डी की वैल्यू डाली थी हमने, तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस हो गया अपना पोस्ट के अंदर। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं गाइस, जैसे सपोज हमें एक्सप्रेशन गिवन है ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी इंटू एफ। ठीक है गाइज, इसको हमें चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं इसे। सबसे पहला स्टेप देखिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा। अब लेफ्ट टू राइट इनकी एसोसिएटिविटी चलती है, तो पहले लेफ्ट टू राइट जो पैरेंथेसिस आ रहा है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो पहला पैरेंथेसिस प्लस ए बी, बाकी जो पड़ा है डिवाइड बाय ब्रैकेट में सी माइनस डी मल्टीप्लाई एफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्लस ए बी जो है उसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जी मान लेते हैं इसे, जी बराबर प्लस ए बी। सो ये हो जाएगा अपने पास जी अपॉन पैरेंथेसिस में सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय एफ। नाउ हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस है उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सी डी, जी अपॉन माइनस सी डी मल्टीप्लाई एफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस सी डी को एच मान लेते हैं, एच बराबर माइनस सी डी। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं। नाउ ये बन जाएगा जी अपॉन एच इंटू एफ। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन में ऊपर प्रेसिडेंस टेबल में देखेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर तीनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट टू राइट जो पहले अपीयर हो रहा है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी डिवाइड जी एच एंड मल्टीप्लाई एफ। अब ये जो डिवाइड जी एच है इसको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं सिंपल, ई बराबर हमने मान लिया ई नहीं, इसको अपन मान लेते हैं ए बी सी डी एफ जी एच ई एफ जी एच आई। ठीक है, आई बराबर मान लेते हैं डिवाइड बाय जी एच, तो ये हमारा बन गया आई मल्टीप्लाई बाय एफ। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई आई एंड एफ। नाउ हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हमने वैल्यू पुट करी नेक्स्ट स्टेप में आई की, तो आई की वैल्यू क्या थी अपने पास में गाइस, डिवाइड बाय जी एच। तो आई की जगह वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाय जी एच, एफ और मल्टीप्लाई अपनी जगह रखा हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, और जी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड, जी की वैल्यू है अपने पास प्लस ए बी, एच की वैल्यू है अपने पास में माइनस सी डी, और एफ जो है वो एज इट इज रखा हुआ है। तो ये हमारे पास में जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ था इनफिक्स में, उसका प्रीफिक्स इक्विवेलेंट आ गया। नाउ सेम एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करके देखते हैं पोस्टफिक्स के अंदर। तो दिस इज ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय एफ। सो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कर दिया ए बी प्लस डिवाइड सी माइनस डी ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई एफ रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने मान लिया जी बराबर
ए बी प्लस है। तो ये हमारे पास हो गया जी डिवाइड, फिर पैरेंथेसिस में सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय एफ। नेक्स्ट स्टेप में सी माइनस डी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी डी माइनस, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम अज्यूम कर लेते हैं कि h बराबर सी डी माइनस है, तो इक्वेशन हो गई g डिवाइड h मल्टीप्लाई f। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, जी एच डिवाइड मल्टीप्लाई f। देन हमने अज्यूम कर लिया i बराबर जी एच डिवाइड है, जी एच डिवाइड, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास i मल्टीप्लाई एफ। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सॉल्व कर देते हैं, i एफ मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, i की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज जी एच डिवाइड एंड f मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ रह गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग g और h की वैल्यू पुट कर देते हैं, g की वैल्यू है ए बी प्लस, h की वैल्यू है सी डी माइनस, डिवाइड हमारे पास एज इट इज़ है, f मल्टीप्लाई हमारे पास एज इट इज़ है। ठीक है गाइज, नाउ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख करके छोड़ रहा हूँ, उनको आप सॉल्व कीजिए इनफिक्स से प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में, एंड उनका सॉल्यूशन जो है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा कि वो ठीक है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा a मल्टीप्लाई b की पावर c, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा a मल्टीप्लाई b की पावर c माइनस d डिवाइड बाय f, एंड लास्ट वन ये क्वेश्चन है हमारा a इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाय c माइनस डी इंटू ई। ठीक है गाइज, तो इनको आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो गाइज अगर कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।